राम राम। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ज्योतिषी वैज्ञानिक से कम नहीं होता। इन्हें लगातार ग्रहों पर शोध करने पड़ते हैं, ज्योतिष विद्या पर लगातार डिस्कशन करनी पड़ती है। सबसे पहली बात यह कि हम जो वीडियो बनाते हैं, हो सकता है ज्योतिष के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वीडियो आपको ना मिले, क्योंकि लगातार नया कुछ निकाल के लेके आते हैं और उस रिसर्च के आधार पर आपको बातें बताई जाती है। कुछ मेरे अनुभव होते हैं, कुछ मेरे गुरुजी के, और कुछ अनुभव मेरे विद्यार्थियों के। जब सभी की बातें सटीक बैठती हैं तो ही आपके सामने वीडियो आता है। हमारे पास लगातार शोध होता है, खुद भी करता हूं, साथ वाले साथी भी करते हैं। तो यही कुछ खास तरह का शोध मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप ज्योतिषीय उपाय करते हैं और साथ में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे ज्योतिषीय उपाय करने के बाद, तो कुछ एक बातें ध्यान देने की जरूरत है। वो बातें क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वह भी ज्योतिष विद्या को मानते थे, लेकिन उनके जीवन में समस्याएं कम थी। समस्याएं कम क्यों थी ये बात को समझना है, क्योंकि वह इतने भौतिकतावादी नहीं थे, या ये भी कह सकते हैं उस समय इतनी साइंस ने उन्नति नहीं की थी जितनी अभी की हुई है। आज आप ऐसा समझिए, आपके रसोई घर में अगर आपको 100 सामग्रियां चाहिए रसोई घर को चलाने के लिए, और आप किसी बड़े मॉल में, बिग बाजार में, डी मार्ट में, या किसी भी बड़े बाजार में जाते हैं, यानी कि वॉलमार्ट में जाते हैं, है ना, तो वहां पर इतना बड़ा बाजार सजा है, लाखों वर्ग स्क्वायर फुट में वह बिल्डिंगें बनी हैं, अंदर सामान भरा पड़ा है ना। आपको एक चीज चाहिए, आप 10 चीजें उठा के ले आते हैं। घर में जिस चीज की जरूरत नहीं भी है वह भी आप अपने घर में स्टोर करते जा रहे हैं, लेते आ रहे हैं। तो हर चीज कोई ना कोई ग्रह से संबंधित है। आप लाकर कोई ना कोई चीज बिना सोचे समझे किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं, जिसकी वजह से वह जो वस्तु है जो आपके घर में आई है वो अपनी एनर्जी अगर अच्छी हुई तो पॉजिटिव एनर्जी छोड़ती है, आपको लाभ होता है। अगर वह वस्तु नेगेटिव हुई आपके ग्रहों के अनुसार तो वह आपको दुख देने वाली बन जाती है। और कई बार कोई वस्तु आपके घर में सालों साल पड़ी रहती है और आपके अच्छे ग्रह की महादशा, अच्छे ग्रह का समय भी बेकार चला जाता है उस वस्तु की वजह से। क्यों? अगर वास्तु आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकता है दिशाओं में थोड़ा बदलाव करके, थोड़ी चीजें यहां से उठाकर वहां रखने से और वहां से उठाकर वहां रखने से, तो ऐसी भी चीज कोई आपके घर में घुस सकती है जो आपके उस अच्छे खासे वास्तु की कमर तोड़ देगी और आपकी अच्छी ग्रह चाल का समय भी बर्बाद कर देगी। हमारे पूर्वजों के घर में होते क्या थे? एक चारपाई थी, है ना, नहीं तो जमीन पे बिछोना होता था, कुछ बर्तन होते थे, कपड़े होते थे, एक संदूक होता था जिसमें जीवन भर की कमाई रखी होती थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। थोड़े बहुत बर्तन या एक आध कोई तस्वीर, ये सब चीजें होती थी, या कुछ चीजें हल्की फुल्की एकत्रित की होती थी। तो क्या उनका शुक्र खराब था? एक बात बताएं। आज कहते हैं घर को डेकोरेट करो, जितना घर खूबसूरत लगेगा तुम्हारा शुक्र उतना ही अच्छा है। तो सुखी वो थे, दुखी हम हैं जिन्होंने अपने घर को सजाया। तो ये बातें मैंने आपको क्यों बताई? समझाने के लिए, रिसर्च बेस्ड हैं। तो यहां पर एक बात समझिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह आपको रिजल्ट खराब दे रहा है, चाहे वो खराब है चाहे वो अच्छा है, अगर अच्छा है खराब रिजल्ट देने लग पड़ा, और अगर खराब है और खराब रिजल्ट देने लग पड़ा, आप उपाय कर रहे हैं, आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं हो रहा, तो इसके पीछे ढूंढने से भी आपको वजह नहीं मिलेगी। हमने पिछले दिनों एक चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखा और कई लोगों पर जिनकी कुंडली में शुक्र खराब रिजल्ट दे रहे थे उनको चिन्हित किया और ये बातें उन पर दोहराई, जिनके यहां पाई गई वहां सुधारी और रिजल्ट बहुत अच्छे आए। मैंने पहले कहा हमारे पूर्वजों के पास पहले ज्यादा भौतिक चीजें नहीं थी जितनी की आज के समय में है। तो हुआ क्या, आपका जो बेडरूम है ना वो भी शुक्र के साथ मिलता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र आपकी गृहस्थी है, आपकी घर की लक्ष्मी है, यानी कि आपकी धर्मपत्नी है। तो धन भी लक्ष्मी के साथ जुड़ता है, यानी कि शुक्र के साथ जुड़ता है। लोगों के घरों में, कई लोगों के घरों में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है कि पैसा कम हो रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? गृहस्थियां खराब हो रही, रिश्ते टूट रहे हैं, औरतों में सहनशीलता कम हो रही है ना, और कहीं ना कहीं जो पुरुष है घर में वह बेकार होते जा रहे हैं। महिलाओं को पुरुषों की जिम्मेवारी उठानी पड़ रही है, वो कामकाजी बन रही हैं, लेकिन पुरुष बेकार होते जा रहे हैं। क्यों? इसके लिए हमने जब इसका गहन अध्ययन किया तो कई लोगों के घर के बेडरूम में दोष निकला। एक तो वो अपने घर में जो चादरें बिछाते थे वो नीले रंग की थी, सिरहाने नीले रंग के थे, पर्दे नीले रंग के थे, ठीक है, यानी कि आपका जो रूम था कहीं ना कहीं नीले रंग से जुड़ा था। आजकल एक ट्रेंड चला है, लोगों ने अपनी छतों के ऊपर नीला रंग करवा लिया है और उसमें सितारे लगा देते हैं, जो रेडियम के सितारे होते हैं, रात को लाइट ऑफ करते हैं तो वो चमकते हैं। तो एक आर्टिफिशियल तरीके से अपने कमरे में राहु की एनर्जी को क्रिएट कर लेना पर्दे के द्वारा, चादर बिछाकर और छत पर नीला रंग करके। इसके अलावा जो आपका पलंग होता है, बेड होता है, आजकल बॉक्स बेड है,
उसमें लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हैं। पहले के जो पलंग होते थे, चारपाई होती थी, उसके नीचे यानी कि बॉक्स नहीं बना होता था कुछ रखने के लिए, तो उन लोगों की गृहस्थियां अच्छी चलती थी, अच्छे खासे बच्चे पैदा होते थे, बच्चे पलते भी अच्छे से थे। और आज के समय में एक बच्चा पैदा करना मुश्किल हुआ पड़ा है, ठीक है ना। और अगर आ जाए तो चिड़चिड़ापन माता पिता दोनों में इतना बढ़ जाता है कि वो उसको पालने में नाको चने चबाने पड़ते हैं, उनको सहनशीलता खत्म हो गई है। देखिए, पलंग होता केतु का है, लेकिन ये बेडरूम में बैठा हुआ पलंग, पड़ा हुआ पलंग कहीं ना कहीं शुक्र के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि शुक्र दो ग्रहों का मेल है, राहु और केतु का। तो जब केतु के बेड में राहु का सामान पड़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो इन दोनों के मिलने से जो एक स्थिति क्रिएट होती है, क्योंकि जो बेड है पहले ही खोखला है। खोखला होने का मतलब क्या है? बॉक्स बेड है, अंधेरा है वहां पे, और वहां पर अगर तो कुछ सामान रखा है, जैसे कि हम रजाई कहें, चादरें कहें, कपड़े कहें, तो ये शुक्र के होते हैं, दिक्कत नहीं आती। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान या बर्तन किसी ने रख दिए या और सामान रख दिया जो पता नहीं किस ग्रह का है, अब आप मॉल गए, सामान खरीदा, लाकर बेड में घुसा दिया, तो इससे क्या होगा? आपका केतु खराब हो जाएगा, जिससे औलाद पैदा होने में भी दिक्कत आएगी, और आपके जीवन साथी से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। कई बार तलाक की वजह ढूंढने पर भी नहीं मिल रही ना आपको, ये उसमें से एक वजह है, और भी बहुत सी वजह है। और घर में सुख सुविधाएं कम होगी, लक्ष्मी कम होगी, पैसा कम होगा, पैसा व्यर्थ जाएगा, बेकार के खर्चों में धन व्यय होगा। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता से ज्यादा चीजें एकत्रित कर लेना विनाश का सूचक है। तो हम चीजें लाते जा रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें ज्यादा अपने बेडरूम में ना रखें। कई लोगों ने टीवी अपने बेडरूम में लगा रखे, प्रॉब्लम उनको भी आने वाली है, क्योंकि ये सब राहु के अंतर्गत है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातों का अध्ययन किया, और ये चीजें जब हमने लोगों को छुड़ाई, कुछ समय लगा, महीना, 2 महीने, 6 महीने, लोगों की खुशी देखकर और उनके अनुभव जानकर हमें बहुत खुशी हुई। तो आप भी अपने घर में ये सब चीजें चिन्हित करें। अगर ऐसी तकलीफें जो मैंने आपको वीडियो में विस्तार से बताई हैं आपके घर में हैं, तो आराम से बैठ के अपने बेड में, अपने उस रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाइए, इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर निकालिए, टीवी बाहर निकालिए, नीले पर्दे, नीली चादरें बाहर निकालिए, और बेड में सिर्फ जो बॉक्स बेड है ना, वैसे तो वो चारपाई नुमा ही होना चाहिए। अगर वो चारपाई नुमा नहीं है, वो बॉक्स बेड है, खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ रखिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, बर्तन या और किसी तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कपड़े अलाउड है, रजाई, ब्लैंकेट ये अलाउड है, और कुछ नहीं। आप ये परिवर्तन अपने रूम में करिए, और कुछ सुगंध जो कि इत्र की हो वह अपने रूम में छिड़किए, है ना। कुछ सुगंधित बनाइए अपने रूम को, नीले रंग का, काले रंग का इस्तेमाल बंद कर दीजिए अपने बेडरूम में। आप भी फिर अपने अनुभव इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपका शेयर करिएगा। अब इसमें आपकी रिसर्च मिलेगी, और अगर आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव उसके बाद आते हैं तो आप भी कमेंट करिएगा। देखिए, बात को खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा, जीवन में इतनी सुख सुविधाएं आने के बावजूद हम दुखी क्यों हैं? भौतिकतावादी होने के कारण, या हमारे पूर्वज जो थे वो सियाने थे, समझदार थे, उन्होंने सामान उतना ही रखा था जितनी जरूरत है। कहते हैं सफर का मजा तभी आता है जब सामान कम हो। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।